हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर से 2021 में इसी चैप्टर से 3 क्वेश्चन लगातार पूछ लिया गया था। इसका मतलब जो इस चैप्टर का जो जिसका तैयार होगा उसके लिए 3 क्वेश्चन आराम से मिल गया होगा। तो पहले मैं आपको दिखाई देता हूँ ये चैप्टर में वो 3 क्वेश्चन 2021 में कहाँ पूछे गए थे। ये देखिए, सकोत्रा द्वीप पूछ लिया गया था 2021 में। ठीक है, ये यहाँ पर सकोत्रा द्वीप था। अभी देखिए वो सब दिखाते हैं। और यहाँ पर पूछ लिया गया था कि जो सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बिक, ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब आपको अरेंज करना था। ठीक है, एक ये हो गया। और एक है मडीरा। ठीक है, मडीरा द्वीप जो है इसके बारे में पूछ लिया था, ये भी 2021 में। अब देखिए 3 क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस में ही आता है, आरओ एआरओ में भी यहाँ से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। 2021 में यहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे आरओ एआरओ में। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं ये चैप्टर। पूरा मेरे साथ बने रहिएगा। आपको जब ख़त्म होगा तो आपको ऐसा कोई द्वीप नहीं होगा जो आपको याद नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, एक बात आप सबको बतानी थी कि जैसे कुछ बच्चे पूछते हैं सर ज्योग्राफी क्या कंप्लीट हो गई है, तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट देख लिया करिए। प्लेलिस्ट में हमने सब कुछ लगभग कंप्लीट ही कर दिया है। ज्योग्राफी कर दिया है, मतलब पूरा अभी नहीं किया हूँ, ये अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है। हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर जाके देख लीजिएगा। और मतलब जैसे आप प्रीवियस ईयर करना चाहते हैं वो भी पढ़ा है, सुसाइड करना चाहते हैं तो वो भी पढ़ा है, सब कुछ वहाँ पर पढ़ा है। एक बार आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक किया करिए। ठीक है, तो चलते हैं, हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब लाइक कर ही दीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं, पहला देखते हैं द्वीप होता क्या है। द्वीप अगर आपसे मैं पूछूं कि द्वीप बताइए होता क्या है, तब आपको एक ही वर्ड में बताना है कि एक ऐसी भूमि जिसके चारों तरफ क्या हो, पानी हो, वही द्वीप कहलाता है। ठीक है, चाहे वो द्वीप बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन वो ऐसी भूमि होना चाहिए जिसके चारों तरफ पानी हो, वही द्वीप है। देखिए, द्वीप आइलैंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है, वही द्वीप कहलाता है। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं। आपको ये पूरा जो मैप इसमें दिख रहा है, मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये अभी आपको कई द्वीप ऐसे लग रहे होंगे जो पहली बार हो सकता है नाम सुने हो, लेकिन अभी जब पूरा करवा दूंगा वीडियो, तो इसमें आप देखेंगे सब कुछ आपको एकदम फिंगर पे याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम पहला देखते हैं ग्रीनलैंड। अब देखिए इसके बारे में, ग्रीनलैंड के बारे में सभी का एक एक मैप लाया हूँ, हर चीज द्वीप का, ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, एक ही मैप में नहीं करवाया हूँ, सभी का अलग मैप है। अब देखते हैं ग्रीनलैंड के बारे में। ग्रीनलैंड के बारे में देखते हैं, ग्रीनलैंड। अब देखिए, पहले इसमें 2 ही क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा, कि अगर भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति की बात करें तो ये किस महाद्वीप में पड़ता है, तो ये उत्तरी महाद्वीप में पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर जो ये यूएसए है, ये कनाडा है, और ये देखिए इसी का पूरा विस्तार ये जा रहा है। ठीक है, हडसन बे की तरफ। तो ये पूरा किसका विस्तार जा रहा है भौगोलिक स्थिति में, ये उत्तरी अमेरिका का ही विस्तार जा रहा है। तो ये ग्रीनलैंड पड़ रहा है यहाँ पर। तो 2 चीज़ें होती है, अगर भौगोलिक विस्तार पूछे कि भौगोलिक अवस्थिति कहाँ है, तो आप बताएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। और अगर राजनीतिक पूछे तो राजनीतिक हिसाब से किसका भाग है, ये डेनमार्क का भाग है। ठीक है, अगर राजनीतिक पूछे किसका भाग है तो ये डेनमार्क का भाग है। अगर भौगोलिक पूछे तो ये किसका भाग है, ये उत्तर अमेरिका का भाग है। ठीक है, तो 2 चीज़ें याद रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अगर मैं कहूँ कि अगर आप बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। द्वीप तो आप बता दिए डिफिनीसन, कि एक ऐसा भूमि जिसके चारों ओर पानी हो, वही द्वीप कहलाता है। तो ऐसा कौन सा द्वीप है जो सबसे बड़ा द्वीप है। छोटा तो नहीं बता सकते, छोटा तो कितना भी बड़ा हो, छोटा हो सकता है, लेकिन बड़ा पूछता है तो बड़ा आपको बताना होगा। बड़ा यही है, ग्रीनलैंड जो द्वीप है यही सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो डेनमार्क का ग्रीनलैंड द्वीप है, यही सबसे ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल लगभग 21,66,086 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है,
इसकी राजधानी अगर पूछे कि इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी नूक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये नूक इसकी राजधानी है, ठीक है। तो अभी हमने ग्रीनलैंड के बारे में क्या क्या बताया। भौगोलिक आधार पर देखा जाए तो यह उत्तरी अमेरिका का भाग है। अगर राजनीतिक हिसाब से देखा जाए तो ये किस देश का है, डेनमार्क का है, ठीक है। इसकी राजधानी क्या है, नूक है। क्षेत्रफल 21 लाख बता दीजिएगा और सबसे बड़ा द्वीप है ये पूरे विश्व का, ठीक है। तो ग्रीनलैंड के बारे में इतना याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा मैं पूछूं कि आप पहला तो बता दिए कि पहला सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो 3 4 याद रख लीजिएगा, उसी में से पूछता है। दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है न्यू गिनी, ठीक है, याद रखेंगे न्यू गिनी ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है। ये देखिए न्यू गिनिया, ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया यही सबसे बड़ा है। अब कहाँ पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है। ये नीचे वाला आपको पोर्शन जो दिख रहा होगा ये ऐसे, ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके बीच में एक जलसंधि है, ठीक है। एक जलसंधि कौन सी है, ये है टॉरस जलसंधि, याद रखेंगे टॉरस जलसंधि इसके दोनों के बीच में। तो अगर आपसे पूछे न्यू गिनी और टॉरस जल ये ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सी जलसंधि है, टॉरस, तो एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा आपका कि टॉरस जलसंधि कहाँ है, तो यहाँ पे टॉरस जलसंधि है। यह ऑस्ट्रेलिया भूमि द्वारा टॉरस जलसंधि द्वारा अलग होता है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, याद रखेंगे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये लगभग कितना है, इसका तो लगभग कितना 3 गुना छोटा है, ठीक है। तो कितना हुआ 7 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये है, तो चलते हैं दूसरा कौन सा है, ये न्यू गिनी आपका दूसरा सबसे छोटा है। तो पहला ग्रीनलैंड सबसे बड़ा है, दूसरा न्यू गिनी। तीसरा कौन सा आप बताएंगे, तीसरा आप बताएंगे बोर्नियो द्वीप, ठीक है। बोर्नियो द्वीप इसके बारे में हर साल क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। देखिए क्या यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जावा सागर के उत्तर में है, तो यहाँ पर देख लें ये जावा सागर दिख रहा है, जावर सागर के ये उत्तर में है। पूरा जितना ये दिख रहा है ना, ये पूरा बोर्नियो द्वीप है। अभी इसके बारे में क्या आप याद रखेंगे कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। पहला क्या बताया, ग्रीनलैंड, दूसरा क्या बताया, न्यू गिनी, तीसरा क्या है, बोर्नियो, ठीक है, पूरा बोर्नियो है। इंडोनेशिया का क्षेत्र कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का अंग है। ये राजस्थान पीसीएस में आया था कि कालीमंतन किसका अंग है, तो यहीं पर कालीमंतन है इंडोनेशिया का जो क्षेत्र है, मतलब बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो वो कहाँ पर है, इसी बोर्नियो, क्योंकि ये क्या है आपका इंडोनेशिया है, ये देखिए ये यहाँ पर मतलब ये पूरा यही सिर्फ बोर्नियो द्वीप है। अगर मैं पूरा यहाँ पर आपको विस्तार में दिखाऊं तो ये जो वाइट कलर का दिख रहा है पूरा, ये पूरा इंडोनेशिया है, ठीक है। तो लगभग 17,000 द्वीप है इसमें, ठीक है। तो ये जो ये वाला एरिया दिख रहा है ये आपका पड़ जाता है बोर्नियो। अब इसी बोर्नियो द्वीप में कितने हैं, 3 देश शामिल हैं और इसी में इंडोनेशिया का कालीमंतन है और ये जावा सागर है, ठीक है। तो जावा सागर के उत्तर में है, इसी में कालीमंतन है, ठीक है। तो इतना अभी हमने पढ़ाया। अब 3 देश कौन से हैं उसमें शामिल, ये तीनों में 3 देश कौन से हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। तो ये तो इंडोनेशिया हो ही गया। ये क्या है जो ये वाला दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये मलेशिया हो गया, और ये वाइट वाला ये बुरनई हो गया। बोर्नियो बुरनई में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कहाँ गया, ये देखिए बोर्नियो है और एक क्या है, बुरनई, ये यहाँ पर देख रहे हैं छोटा सा पार्ट, ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे होंगे, तो ग्रीन वाला पार्ट क्या है, यह बुरनई है। तो बोर्नियो और बुरनई में मत कंफ्यूज होइएगा, नहीं तो वहाँ कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है। कि बोर्नियो वो बड़ा वाला द्वीप क्या था, वो बोर्नियो था, और जो बुरनई है वो छोटा सा एक देश है, ठीक है। तो इस जो बोर्नियो द्वीप है यहाँ पर 3 देश है। अब देखिए कैसे आप कर सकते हैं याद करने, जैसे आप अभी मेरा अपना क्या है, ये अंडमान निकोबार, अब उसी अंडमान निकोबार में 3 4 देश शामिल हो। मान लीजिए अब यहाँ पर श्रीलंका कहे कि हमारा भी थोड़ा पार्ट है, म्यांमार भी कहे हमारा थोड़ा पार्ट है, और भारत कहे हमारा ही ये थोड़ा पार्ट, तो वैसे ही यहाँ बन गया है। इंडोनेशिया तो है ही है, इधर मलेशिया कह रहा थोड़ा सा हमारा पार्ट है, बुरनई कह रहा थोड़ा सा हमारा पार्ट है, बस यही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इंडोनेशिया का क्षेत्र कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का अंग है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन 3
देशों में विभाजित है। ब्रुनई सिर्फ 1% हिस्सा, ये देखिए 1%, छोटा सा है 1%। मलेशिया का 26% भाग है, और इंडोनेशिया का ये 73%, मतलब इंडोनेशिया ही सबसे ज़्यादा इस द्वीप पर है विस्तार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है कि ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। ठीक है, कैसे याद करेंगे, बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये 3 अक्षर है, तो याद रखिएगा बोर्नियो, अगर पूछे कभी 3 अक्षर है तो 3 से याद रख लीजिएगा। 3 बोर्नियो में 3 अक्षर है तो तीसरा सबसे बड़ा देश है। और ये कभी हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं कि न्यू गिनिया सबसे ज़्यादा बड़ा है, तो न्यू गिनी में क्या है, 2 अक्षर है, न्यू गिनी। गिनी अगर ये याद करेंगे, यहाँ 2 अक्षर है तो दूसरा सबसे बड़ा देश है वो सॉरी देश कह रहा हूँ, द्वीप है। ठीक है, और अगर क्या कह रहा है पहला ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड को आपको पता ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं कोई ट्रिक। ठीक है, तो 2 याद रखिएगा, इसमें 2 अक्षर है तो दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें 3 अक्षर है तो तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। 4 ही याद करना है आपको। ठीक है, तो आई होप आपको याद हो गया होगा। चलते हैं अब नीचे देखते हैं चौथे नंबर का सबसे बड़ा द्वीप, ये है मेडागास्कर। मेडागास्कर विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पूर्व में क्या है, मॉरिशस है, पश्चिम में मोजाम्बिक। ये मोजाम्बिक चैनल है ये ठीक है, बीच में मोजाम्बिक चैनल पड़ता है, तो इधर मोजाम्बिक देश है, अफ्रीका के मुख्य भूमि से लगा हुआ। ठीक है, इधर क्या पड़ता है, ये मॉरिशस। अब देखिए एक चीज़ आप इसमें और याद रखेंगे, ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, हो सकता है कभी पूछ ले कि मेडागास्कर से इसको मालागासी भी कहते हैं, कभी पेपर में मालागासी आ जाए तो मालागासी को मेडागास्कर ही कहते हैं। कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये मेडागास्कर से होकर पास होता है कि नहीं, वो सॉरी कैंसर बोल रहे हैं, कैप्रिकॉर्न। तो याद रखेंगे कैप्रिकॉर्न पास होता है लेकिन कैंसर नहीं पास होता। तो कैंसर तो पता ही होगा, वो तो आपके यहाँ से पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कैप्रिकॉर्न देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये पास हो रहा है कि नहीं, ये देखिए पास हो रहा है कि नहीं, तो हाँ पास हो रहा है। तो हो सकता है कभी पूछ ले, पूछा नहीं गया अभी, ये नहीं कि ये पूछा गया, ये नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ सकता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है कि नहीं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ऑस्ट्रेलिया, मतलब इसी के सीधे में ऑस्ट्रेलिया, आगे जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया पड़ जाएगा। ठीक है, इधर ऐसे जाते रहेंगे तो ऑस्ट्रेलिया इधर पड़ जाएगा, तो ऑस्ट्रेलिया ये भी यहाँ से गुजर रहा है, मेडागास्कर से या मालागासी से। ठीक है, अगर पूछे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप यही मेडागास्कर है। ठीक है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है। ये इसकी मतलब अगर एरिया देखें तो किसका एरिया कितना है, लगभग 5 लाख। ठीक है, तो मतलब 6 लाख चला जा रहा है, 5,87,000। तो इतना एरिया उतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ इतना याद रखिएगा। अभी हमने ग्रीनलैंड का 21 लाख एरिया लगभग बता दिया था। इसके बाद न्यू गिनिया है। ठीक है, तो वो लगभग 7 था। ठीक है, और ये बोर्नियो द्वीप है, बोर्नियो के बाद मेडागास्कर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चारों आप याद रख लीजिएगा कि कौन सा द्वीप मतलब सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा कौन सा, ग्रीनलैंड है, न्यू गिनी दूसरे नंबर पे आएगा, बोर्नियो जो आएगा तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, तो 2 अक्षर है तो 2 याद रहे दूसरे नंबर पे, 3 अक्षर है 3, मेडागास्कर 4 नंबर पे आएगा। ठीक है, तो ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। अब कई बार ये क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लिया गया है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ठीक है, उसमें हो सकता है ग्रीनलैंड ना दे ऑप्शन में, वो यही दे, न्यू गिनी दे, बोर्नियो दे या मेडागास्कर दे। तो इसे तीनों में ही बताना है आपको कौन सबसे बड़ा है। तो ठीक है, तो यही आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 द्वीप आपका कंप्लीट हो गया जो सबसे बड़े द्वीप हैं। ठीक है, अब जो छोटे छोटे द्वीपों से आते हैं क्वेश्चन वो देखिए, क्योंकि छोटे द्वीपों से ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनता है। पहले हम थोड़ा हिंद महासागर के ही द्वीप अभी देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ड्यूगो गार्सिया। ये ड्यूगो गार्सिया कहाँ पर है स्थित है, ये हिंद महासागर में स्थित है। अब देखिए ड्यूगो गार्सिया कहाँ पर हम दिखाएंगे, ड्यूगो गार्सिया, ये देखिए ड्यूगो गार्सिया आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। ठीक है, इस पीडीएफ को आप कहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड किया करिए, क्योंकि आप कोई भी बुक पूरी मार्केट में ढूंढ डालेंगे कि घटना चक्र को आपको ये जिसे मैप में पढ़ाता हूँ, ना कोई यूट्यूब चैनल पढ़ाता है ना कुछ पढ़ाता है, कहीं पे आप देख लीजिएगा कोई नहीं पढ़ाता, ना कोई मार्केट में बुक मिलेगा कि घटना चक्र को ऐसे कौन पढ़ाएगा। ठीक है, कि हर एक चीज़ मैप में आपको दिखा के। ठीक है, ताकि मैं इसीलिए मैप लाता हूँ कि ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, मैप फिगर देख के। ठीक है,
अब देखते हैं डियोगो गार्सिया। ये आपको डियोगो गार्सिया दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। खोजकर्ता कौन थे? पुर्तगाली खोजकर्ता थे डियोगो गार्सिया। इन्हीं के नाम पर इसका नाम डियोगो गार्सिया पड़ा, क्योंकि ये पुर्तगाली थे और इन्होंने इसकी खोज की है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर 1814 ईस्वी और 1965 के बीच यह औपनिवेशिक मॉरिशस का क्षेत्र था। तो 1814 से 1965 तक, ठीक है, बहुत साल तक, ठीक है, इसका क्षेत्र था। औपनिवेशिक कह रहा है, मतलब पहले उपनिवेश ही क्षेत्र था ना मॉरिशस, तो उसी का क्षेत्र था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके बाद क्या हुआ? ब्रिटेन के अधिकार में आ गया 1966 के बाद, जिसे 1966 में संयुक्त राज्य अमेरिका को पट्टे पे दे दिया गया। तो मतलब वो कहें कि आप ही ले लीजिए, तो ठीक है। तो मतलब किसको दे दिया गया? ब्रिटेन ने इसको क्या, किसको दे दिया? संयुक्त राज्य अमेरिका ने। ये याद रखेंगे, जब शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका ने यहाँ पर कई अपने जहाज डिप्लॉय किए थे। ठीक है, अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ने। ठीक है, तो याद रखेंगे शीत युद्ध में ये काम आया था। ठीक है, अभी भी काम आता है डियोगो गार्सिया। तो डियोगो गार्सिया कहाँ पर है? ये डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में है। ठीक है, यहाँ अपना प्यारा भारत इंडिया दिख रहा होगा, ये नीचे यहाँ पर, ठीक है, मालदीव के एकदम सीधे में पड़ेगा। ठीक है, डियोगो गार्सिया मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है। ठीक है, तो याद रखेंगे डियोगो गार्सिया से क्वेश्चन बना है आपके पेपर में। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हैं रीयूनियन। देखते हैं रीयूनियन, इसमें सिर्फ इतना याद रखिएगा, फ्रांस का इसको अधिकार है। ठीक है, कभी कभी चर्चा में रहता है रीयूनियन। ठीक है, तो पता ही होगा रीयूनियन हमेशा चर्चा में रहता है। ये तो रीयूनियन द्वीप, ठीक है, तो क्या है? मॉरिशस के जस्ट थोड़ा सा नीचे है। ठीक है, तो रीयूनियन द्वीप। अब यहाँ पर देखते हैं सेशल्स। सेशल्स कहाँ है? मेडागास्कर के उत्तर में है। अब देखते हैं मेडागास्कर के उत्तर में। ठीक है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर सेशल्स दिख रहा है। ठीक है, इधर भी होगा, ये देखिए यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, तो सेशल्स, ये देखिए सेशल्स। सेशल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। इसकी राजधानी याद रखेंगे विक्टोरिया। दो चीज़ें यहाँ रखेंगे, मॉरिशस याद रखेंगे, मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछ लिया जाता है कि सेशल्स की राजधानी क्या है। तो सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। ये दोनों ही फ्रेंडली कंट्री हैं भारत के। ठीक है, तो मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस, सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखते हैं मेडागास्कर के उत्तर में स्थित है सेशल्स। इसमें कुल 115 द्वीप हैं। ठीक है, 115 द्वीप के समूह हैं। ठीक है, ये देखिए 115 द्वीप के यहाँ समूह हैं मॉरिशस में। 73 जो परवाल हैं और 12 ग्रेनाइट हैं। तो यहाँ पर सिर्फ इसका लोकेशन याद रख लेंगे बस। ठीक है, अब अगर आपसे कभी पूछ ले कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तर में स्थित है, तो हाँ बताएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तर में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन जानते कैसे पुटअप कर लेता है? अभी एक ही साल में, अभी मैं पिछले आपको पढ़ा रहा था, उसमें दिया था कौन सा? आइसलैंड, आइसलैंड द्वीप दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर मैप अगर हो तो मैं दिखाता हूँ, वहाँ पर ये आइसलैंड ये दिया था, आइसलैंड। ठीक है, इस लाइन यहाँ से जाएगी। ठीक है, ये कह सकूँ आप, देखिए ये क्वेश्चन बना था। ठीक है, क्वेश्चन ये बना था कि आर्कटिक जो रेखा है 66.5, ये याद रखिए 66.5 डिग्री, इसके दक्षिण में कौन सा द्वीप है? ठीक है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो इस आर्कटिक सर्किट के अगर दक्षिण में देखेंगे तो आइसलैंड, तो इधर ऑप्शन में क्या था? स्वीडन, फिनलैंड ये दिया था, लेकिन वो ना लगाइएगा, क्योंकि इस सर्किट से ही पास हो, वो मतलब दोनों पार्ट में डिवाइड हो जाते थे। कौन? चाहे स्वीडन की बात करें, चाहे फिनलैंड की बात करें, लेकिन ये आइसलैंड जो था ये सिर्फ पूरी तरह से इस सर्किल के दक्षिण में था। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आपका यहाँ पर ये कौन सा द्वीप था? मॉरिशस। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे रहते हैं उसी हिसाब से पूछ लेते हैं कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तर में मॉरिशस है, तो आपको ये लगाना है सही है। हाँ, ये ऑप्शन में अगर स्टेटमेंट रहेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के उत्तर में मॉरिशस है, तो हाँ ये रहेगा सही। ठीक है, तो वहाँ भी देख लीजिएगा, वहाँ होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, तो वो क्या होगा? वो सर्किल
वो मतलब सर्किल के नीचे है आपका आइसलैंड, और यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के यहाँ जो मॉरिशस दिख रहा है ये इसके उत्तर में पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, पूछ लेता है आपके पेपर में, हो सकता है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब देखते हैं सेशल से देख रहे हैं विक्टोरिया और मॉरिशस पोर्ट लुइस यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कौन सा है, ये तो हो गया चैगोस द्वीप समूह। चैगोस द्वीप समूह हिंद महासागर के मध्य में स्थित है। इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, डियोगो गार्सिया। अब यहाँ पर देखते हैं चैगोस आर्किपिलोजो। ठीक है, इस यही है यहाँ पर, तो आपसे कभी पूछे चैगोस कहाँ पर है, तो चैगोस द्वीप समूह कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा जो डियोगो गार्सिया है इसी का ही भाग है, क्योंकि ये चैगोस जो है ये द्वीप समूह क्या होता है, छोटे छोटे, जैसे इंडोनेशिया आप देख रहे हैं कई द्वीप को मिलकर एक देश बन रहा है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ भी ठीक है कई द्वीप छोटे छोटे हैं, तो इनको मिलकर इसमें भी एक जो आपका डियोगो गार्सिया पड़े हैं उसी का एक भाग है। ठीक है, तो इस द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, डियोगो गार्सिया है। ठीक है, तो चौगोस एक द्वीप समूह है, उसमें एक जो द्वीप है डियोगो गार्सिया सबसे बड़ा है, जो अभी आगे हम पढ़े हैं। अब देखते हैं सकोत्रा से क्वेश्चन कब आया था, यूपी पीसीएस 2021 में आया था। क्वेश्चन पूछा गया था कि यह यमन क्षेत्र के अधिकार में आता है। ठीक है, तो हाँ यह यमन क्षेत्र के अधिकार में आता है। तो एक बार हम देखते हैं, यहाँ पर बड़ा मैप है, देखते हैं। हाँ ये देखिए, ये है आपका सकोत्रा, यमन लिखा गया है ये वाला, ओमान के क्षेत्र में नहीं आता। देखिए दो कंट्री है यहाँ, यमन है और ओमान है। जो यमन की राजधानी क्या है, साना है। ठीक है, याद रखिएगा यमन की राजधानी साना है, कई बार पूछा गया है। अब देखिए इसी के क्षेत्र अधिकार में आता है। ओमान एक थोड़ा सा शांति प्रिय देश है, लेकिन यमन आपका शांति प्रिय देश नहीं है, जो भौगोलिक स्थिति अभी चल रही है। ठीक है, तो यमन में हूती हैती जो विद्रोही हैं यही रहते हैं, लेकिन ये इसी का देश है, लेकिन ये वो द्वीप है। लेकिन जो सकोत्रा द्वीप है बहुत ही अच्छा द्वीप है, मतलब यहाँ पर काफ़ी जैव विविधता है, इसीलिए 2008 में क्या किया गया था, इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, याद रखेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बना था 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व की विरासत स्थल में शामिल किया गया था, विश्व विरासत स्थल में इसको शामिल कर दिया गया था। आदन की खाड़ी, ठीक है, तो याद रखिए आदन की खाड़ी के पास है ये। ठीक है, तो ये भी यह अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है सकोत्रा। ठीक है, तो सकोत्रा के बारे में सिर्फ इतना याद रखिएगा, यमन क्षेत्र का, और ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। ठीक है, आदन की खाड़ी के पास है, अपनी प्राकृतिक विविधता के लिए प्रसिद्ध है सकोत्रा द्वीप। ठीक है, अब देखिए हमेशा मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर जो आईएएस के पेपर हैं उनको पढ़ा करिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आता है। कैसे पता चलेगा आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, अभी यहाँ मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सकोत्रा के बारे में आईएएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कहाँ पर, सकोत्रा के बारे में आईएएस 2002 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद सकोत्रा के बारे में कितना साल बाद, लगभग 19 साल बाद का आप पूछ लिया गया, यूपी पीसीएस में पूछ लिया गया। तो मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं प्रॉपर, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ पीसीएस का ही क्वेश्चन नहीं करवाता, चाहे आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बीपीएससी पीसीएस या यूपी पीसीएस का क्वेश्चन आरओ का, सिर्फ यहाँ जब इस पीडीएफ को आप देखेंगे यहाँ पर आईएएस के भी सब क्वेश्चन ले लिया होता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि आईएएस का क्वेश्चन मैं स्किप कर देता हूँ, आईएएस का भी मैं तो उसको पहले ही लेने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो पेपर बनेगा वो आईएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही बनने वाला है। ठीक है, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैं आईएएस का क्वेश्चन ही करवा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही करवा दिया, ये आईएएस 2002 में सकोत्रा से क्वेश्चन बना था, फिर पीसीएस 2021 में बन गया। ठीक है, तो चलते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए। कुछ जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे नहीं जान पा रहे हैं, ठीक है, उनको भी पता चल जाए कि कम समय में कैसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मॉरिशस मेडागास्कर के पूर्वी भाग में स्थित है। मॉरिशस कहाँ पर है, मेडागास्कर के पूर्वी भाग में स्थित है। तो एक बार मैं दिखाता हूँ मॉरिशस। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ दिखाना है मतलब, अब देखिए ये है मेडागास्कर के पूर्वी भाग में ये क्या है, मॉरिशस है। ठीक है, जब तक मैं दिखाऊंगा नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। अभी मैं सकोत्रा ऐसे बोल देता,
अगर मैं बताता नहीं सकोत्रा यहाँ ही से तो आप याद कर लेते, हाँ उसी साइड अरब के साइड है। ठीक है, अब दिखा दिया हूँ तो आपको पता चलेगा। ठीक है, ये देखिए सकोत्रा, ये यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस है, याद रखेंगे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। ये देखिए पोर्ट लुइस है मॉरिशस की राजधानी। ठीक है, याद रखेंगे मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। रीयूनियन की अगर पूछ ले, रीयूनियन की भी राजधानी है तो सेंट डेनिस। ठीक है, याद रखेंगे सेंट डेनिस। ठीक, तो रीयूनियन। अब देखिए यहाँ पर आप दोनों सब याद रखिएगा। ठीक है, जो मॉरिशस पूछे तो ये आपका पोर्ट लुइस है, रीयूनियन पूछे सेंट डेनिस है, और यहाँ पर सेसल से पूछे तो विक्टोरिया है। ठीक है, तो यही सब पूछ लेता है ज़्यादा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, इंडोनेशिया के द्वीप जो समूह है पूरब पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ पूछा गया था, ये आपका RO में या हाँ यूपी PCS 2021 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। ये यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्या ऑप्शन में दिया था, वहाँ सुमात्रा दिया था, जावा दिया था, बाली दिया था, लोमबुक दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यही ये जो ये वाला आपका फिगर दिख रहा है यही नीचे बड़ा कर दिया गया है बस। ठीक है, वो तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक, तो ये आपका सुमात्रा दिख रहा है, ये सुमात्रा जहाँ पर मैं ये पिन कर दी, ये सुमात्रा है। अब देखिए अगर मैं पश्चिम से पूरब की तरफ अगर जा रहा हूँ तो पहले क्या मिलेगा, सुमात्रा मिल जाएगा, फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, जावा। जावा जकार्ता, जो जकार्ता सिटी है जावा ही द्वीप पर है, याद रखेंगे। ठीक है, तो जैसे जावा जैसे जकार्ता, याद रखेंगे। तो ये जावा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सुमात्रा के बाद जावा आ गया, जावा। जावा के बाद क्या आ जाएगा, ये देखिए बाली आ जाएगा। तो बाली, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, मैं हटा ही देता हूँ पहले, अब देखते हैं। ठीक है, यहाँ और जूम में कर देता हूँ, इससे जूम नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ देखिए बाली दिख रहा होगा और यहाँ पर दिख रहा है लोमबुक। ठीक है, तो बाली और लोमबुक। अब आपको अगर मैं पूछूं कि पश्चिम से पूरब की तरफ व्यवस्थित कीजिए, इसको अरेंज कर दीजिए, तो आप क्या कहेंगे, आंख बंद करके बता देंगे सुमात्रा, जावा, बाली, लोमबुक। बस यही करना है आपको, बस एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। तो बस अगर जब आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट तैयार हो जाएगा मैपिंग। ठीक है, एक बार मैं यहाँ रिवीजन कर लेता हूँ। देखिए ये पूरा देखिए बोर्नियो द्वीप है, इसका इसमें क्या है, बोर्नियो ये द्वीप दिख रहा है, इसमें इंडोनेशिया का भाग है, मलेशिया का भाग है और ब्रुनेई का भाग है। ठीक है, कभी भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ पूछ नहीं सकता, पूछा गया अभी प्रीवियस ईयर में पढ़ाया हूँ। ठीक है, 3-4 वीडियो पहले ही पढ़ाया था, उसमें ऑप्शन दिया था क्या इंडोनेशिया ब्रुनेई से बॉर्डर शेयर करता है, इंडोनेशिया ब्रुनेई से बॉर्डर नहीं शेयर करता है। ठीक है, कहाँ इंडोनेशिया, ये हरा वाला कहाँ पे, ये यहाँ पे जा रहा है, नहीं जा रहा है ना, तो ये देखिए ये यहीं तक जा रहा है बस। तो ब्रुनेई से बॉर्डर नहीं शेयर करता है इंडोनेशिया। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए सुमात्रा हो, जावा हो गया, बाली हो गया, लोमबुक हो गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इस PDF को डाउनलोड करेंगे, अब जब रिवीजन करेंगे तो आप ऐसे देखेंगे कहाँ पर है। ठीक है, अब देखें यहाँ पर इंडोनेशिया में सर्वाधिक द्वीप है, ये भी क्वेश्चन 2019 में BPSC में पूछा गया था, किस में सबसे ज़्यादा द्वीप है, तो लगभग 17,500 द्वीप कहाँ पर है, इंडोनेशिया में है। फिलीपींस में 7,641 द्वीप है, क्यूबा में 4,195, मालदीव में 1,192 द्वीप हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे द्वीप हैं तो ये इंडोनेशिया में है। ठीक है, ये याद रखिए, यही ऑप्शन में चारों दिया था, इसमें पूछ लिया गया था कहाँ पे सबसे ज़्यादा द्वीप हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन है, सबको पता है कि इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा द्वीप है, लेकिन अभी तक 6,000 का ही उसमें मेंशन हमेशा मतलब है तो 17,000, लेकिन 6,000 का ही नाम दे दिया गया, और सभी मतलब पता तो सब है 17,000 द्वीप, लेकिन सब कुछ मतलब उस पर ज़्यादा बसावट नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए मडीरा, मडीरा के बारे में 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, तब मडीरा कहाँ पर है, ये देखिए मडीरा, ये है मडीरा आपका, मडीरा आइलैंड। ठीक है, मडीरा आइलैंड किसका अधिकार है, पुर्तगाल का अधिकार है। मडीरा पे याद रखेंगे किसका अधिकार है, पुर्तगाल, ये आपको ये दिख रहा पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन। ठीक है, तो ये याद रखे किसका अधिकार है, पुर्तगाल का। उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित द्वीप समूह है, तो बस यही इतना याद रखना है कि मडीरा कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक में है,
किसका अधिकार है? पुर्तगाल का अधिकार है। इससे ज़्यादा कुछ मदिरा के बारे में पूछना ही नहीं है, ठीक है। अब देखें, जो मेलिनेशिया है, मेलिनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। ओशिनिया और मेलिनेशिया कहाँ पर है? अब देखिए, जो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी के इस साइड में, मैप नहीं लाया हूँ, इधर मैप कोई होगा बड़ा सा। हाँ, ये देखिए, ये जो इस साइड में जो पड़ता है देश है, सोलोमान बीनावती, ये इस साइड में जो द्वीप हैं वो कौन से कहलाते हैं? ओशिनिया के तट पूरा कहलाते हैं, ठीक है। तो मतलब ये ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जितने द्वीप हैं ओशिनिया के, उसी ओशिनिया का क्या है? एक भाग है। कौन है? मेलेनेशिया। तो मेलेनेशिया ओशिनिया का एक उपक्षेत्र है। अब यही क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया गया था कि मेलेनेशिया में कौन कौन से कंट्री आते हैं। तो पहले ये याद रखेंगे, मेलेनेशिया ओशिनिया का ही एक उपक्षेत्र है, मतलब ओशिनिया एक बहुत बड़ा एरिया है, उसी का एक छोटा सा भाग है मेलेनेशिया। लेकिन इतना छोटा नहीं है कि उसमें कुछ नहीं, उसमें कई देश आ जाते हैं मेलेनेशिया में, जिसका विस्तार प्रशांत महासागर के किनारे पर पूर्व में फिजी से लेकर पश्चिम में आराफुरा सागर तक है। इस क्षेत्र का प्रमुख द्वीप कौन सा है? न्यू गिनी है। देखिए, प्रमुख द्वीप इसी मेलेनेशिया का ही भाग है। बिस्मार्क द्वीप समूह, वानुआतू, सोलोमन, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। तो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तब ये 2012 में क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। टफ क्वेश्चन था ये, सिंपल नहीं क्वेश्चन था। हमेशा ओशिनिया जब पूछता तो वो याद रहता, लेकिन जब मेलेनेशिया पूछ लेता तो उसी का एक भाग है। अब उसी मेलेनेशिया में न्यू गिनी आता है, बिस्मार्क द्वीप समूह आता है, मतलब उसी साइड में है सब, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और ये पपुआ न्यू गिनी के आसपास के एरिया, वानुआतू है, सोलोमन है, फिजी, न्यू कैलिडोनिया, ठीक है। तो ये सब किसके भाग हैं? मेलिनेशिया के। इसका कोई एक और द्वीप दिया था जो इसका भाग नहीं था, ठीक है, तो उसको मैं स्किप कर दिया हूँ, ठीक है। तो न्यू गिनी, ये जितने भी दिए हैं ये इसी के भाग हैं, मेलिनेशिया के। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रेनाडा के द्वीप के। पूछेगा आपसे, जिससे आप पढ़ते हैं कि भारत में मसालों का बगीचा कहाँ, केरल में आप पढ़ते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो मसालों का एक द्वीप है। मसालों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो मसालों के द्वीप को ग्रेनाडा को कहा जाता है। अब ग्रेनाडा का यहाँ है, वेनेजुएला है, ठीक है, ये देखिए वेनेजुएला है, मतलब दक्षिण अमेरिका है, कैरिबियन सी में, ठीक है, कैरिबियन सी के दक्षिण में पड़ता है, दक्षिण पूर्व में, ठीक है। ग्रेनाडा द्वीप कहाँ? दक्षिण पूर्व कैरिबियन सागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है, मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ग्रेनाडा मसाला द्वीप के नाम से जाना जाता है, दक्षिण पूर्व एशिया वो कैरिबियन सागर में पड़ता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलते हैं आगे, यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, इस जो ग्रेनाडा द्वीप है ये 3 देशों में विभाजित है। इसमें 3 देश हैं, तो कौन कौन से हैं? एक ग्रेनाडा है, एक कैरिकोव है, और एक है पेटिट मार्टिनिक है, ठीक है, पेटिट मार्टिनिक है, और एक ग्रेनाडा है, और कैरिकाऊ है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा नहीं डीप में पूछेगा, लेकिन मैं लिख दिया हूँ, हो सकता है बीच में, क्योंकि यह ग्रेनाडा डीप पूछा है तो पूछ भी सकता है स्टेटमेंट देके कि यह 3 देशों में, इसमें 3 देश शामिल है ग्रेनाडा द्वीप में। तो हाँ, आप कह दीजिएगा इसमें 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से? ग्रेनाडा एक खुद है ही है, और एक कैरिकाऊ है, और एक पैट्रिक मार्टिनिक है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा तीनों देश। अब देखिए यहाँ पर सेंट मार्टिन देखते हैं। देखिए हर एक, क्योंकि यहाँ पर क्या मैं वही लाता, लेकिन ये क्या हुआ, हमको 2 इसको फिगर डाउनलोड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं ग्रेनाडा देखा, इसके बाद इसी यहीं पर ये भी है, ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, ग्रेनाडा यहाँ दिया था तो सेंट मार्टिन दिया ही नहीं था, ठीक है। अब देखिए कैरिबियन सी ये भी है, कैरिबियन सी में भी सेंट मार्टिन भी है और ये ग्रेनाडा भी है, ठीक है। प्यूर्टो रिको के बारे में बहुत बार पूछ लेता है, ये भी याद रखेंगे, ये यूएस की टेरिटरी है, ठीक है, प्यूर्टो रिको, ठीक है। अब देखिए, इसलिए हमको दोनों डाउनलोड करना पड़ा, नहीं तो मैं एक ही डाउनलोड करता अगर दोनों एक ही में आ जाता, ठीक है। तो चलिए, अब सबके लिए तो इतना करता ही हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर ये सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन पहले याद रखेंगे, ये किसका टेरिटरी है? फ्रांस का टेरिटरी है, याद रखेंगे, फ्रांस का ये द्वीप है, ठीक है, फ्रांस का आइलैंड है सेंट मार्टिन। सेंट मार्टिन के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जानते हैं, क्या पूछा गया था? यूपीपीसीएस 2017 में पूछा गया था। अब ये मत कहिएगा ये सिंपल क्वेश्चन था, टफ क्वेश्चन था। कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में? यही पूछा गया था कि जो साल्ट लवण पटल कौन से देश द्वीप के रूप में जाना जाता है? साल्ट
पैन, जिसको साल्ट पैन भी बोलते हैं या लवण पटल बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में साल्ट पैन बोलते हैं। तो ये दक्षिणी हिस्से में तटीय लैगून और साल्ट पैन पैन या लवण पटल है। ठीक है, तो जब मेरा वीडियो देख लिया करिए ना, इसके बाद तुरंत आप जाया करिए, घटना चक्र लिया करिए, वहाँ पर किया करिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर देखिए करिए, आपका एक भी क्वेश्चन काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का यही तरीका है, आप जाइए घटना चक्र, मेरा वीडियो पढ़ने के बाद घटना चक्र करिए। ठीक है, आपका काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पर जब आप क्वेश्चन में देखेंगे तो वहाँ सेंट मार्टिन द्वीप रहेगा, ये साल्ट पैन। ठीक है, उसको आप टिक लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए किसका अधिकार है, फ्रांस का अधिकार है, ये तो आपको बताया हूँ। अब देखिए सेंट मार्टिन द्वीप अटलांटिक महासागर के कैरिबियन सागर में अवस्थित है, तो ये कैरिबियन सागर में अवस्थित है, अटलांटिक महासागर में, तो ये भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1493 में कोलंबस ने यहाँ की यात्रा की और इसका सेंट मार्टिन ऑफ टर्स के सम्मान में नाम रखा। तो इसका नाम यहाँ होना चाहिए, इसका नाम क्या रखा, सेंट मार्टिन ऑफ टर्स के सम्मान में रखा। तो ठीक है, तो याद रखिएगा किसने यहाँ की यात्रा की, कोलंबस ने 1493 में इसकी यात्रा की थी। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखिएगा, कहाँ पर है ये और ये किस रूप में जाना जाता है। तो लवण पटल के रूप में ये द्वीप जाना जाता है, और ये कहाँ पर है, ये है आपका कैरिबियन द्वीप में। तो अभी हमने दो चीज़ें, मसाला मतलब खाने पीने वाले में दो चीज़ें बता दिया, खाने पीने वाले में दो चीज़ें, ग्रेनाडा बता दिया, वहाँ पर मसाला यूज होगा, और यहाँ पर नमक याद रख लेंगे, ऐसे याद ही रख लेंगे। ग्रेनाडा जब पूछे तो आप मसाला द्वीप याद रखेंगे, और जब सेंट मार्टिन पूछे तो यहाँ पर नमक। ठीक है, साल्ट, सेंट से साल्ट, सेंट से ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं, हर एक चीज़ें मैं याद करवाता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया, कुछ तो छूट नहीं रहा हुआ, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, नहीं तो हो सकता है बीच में कुछ, एक बार मैं देख रहा था कुछ छूट गया था। ठीक है, तो इसलिए फिर वीडियो पीछे नहीं कर सकता था। ठीक है, अभी मैं फिर दोबारा देख लूँगा, वैसे कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ बता दिया हूँ। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, बालियारिक द्वीप समूह। बालियारिक द्वीप समूह क्या है, अब यहाँ पर देखते हैं बालियारिक द्वीप समूह। ये देखिए बालियारिक द्वीप समूह, ये कौन सा सागर दिख रहा है, ये भूमध्य सागर दिख रहा है। तो भूमध्य सागर में बालियारिक द्वीप समूह है। ठीक है, भूमध्य सागर में कौन सा है, बालियारिक द्वीप समूह है, क्योंकि ये स्पेन के सटे हुआ है थोड़ा सा। ये देखिए, ये आपका स्पेन और फ्रांस का एरिया पड़ता है, तो स्पेन का है यहाँ पर, यहीं पर है ये, तो ये किसका भाग है, स्पेन का भाग है। तो बालियारिक द्वीप समूह किसका भाग है, स्पेन का भाग है, ये याद रखेंगे। ठीक है, पश्चिम में भूमध्य सागर में स्थित है, यह स्पेन के तट के पास है, इसलिए स्पेन का अधिकार है इस पे। ठीक है, अब किसी के तट के पास होगा तो उसी का अधिकार होगा, दूसरे का तो होगा नहीं। ठीक है, अभी एक आएगा क्वेश्चन, उस पर पुर्तगाल का अधिकार था, लेकिन पुर्तगाल ने क्या किया, उसको चाइना को दे दिया। अभी वो भी मैं बताऊंगा, वो क्वेश्चन पूछा भी गया था, 1990-99 में पूछा गया था। तो ठीक है, तो बालियारिक क्या है, स्पेन का है, और ये भूमध्य सागर में स्थित है। ये सिर्फ यह दो ही चीज़ें याद रखेंगे, किसका अधिकार है और कहाँ पे स्थित है। ठीक है, फैरो द्वीप समूह, ठीक है, याद रखेंगे फैरो, इस द्वीप समूह को सीप द्वीप मतलब या सीप आइलैंड के नाम से जाना जाता है। लोअर पी से 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब भेड़ियों का द्वीप। ठीक है, तो डेनिश भाषा में इनको क्या कहते हैं, भेड़ियों का द्वीप के नाम से जाना जाता है। तो फेरो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था कि भेड़ियों का द्वीप किसको जाना जाता है, तो फेरो द्वीप समूह को, ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है, उत्तर अटलांटिक महासागर में, किसको जाना जाता है, फेरो द्वीप समूह को सीप द्वीप के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सीप द्वीप के रूप में। चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख द्वीपों का एरिया। ऑप्शन में क्या दिया था, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, जावा दिया था, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप दिया था, यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, और न्यू फाउंडलैंड दिया था। पहले मैं इनका सबका लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पर है, इसके बाद। ठीक है, तो इनका सबका लोकेशन कहाँ है, न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप,
ये कहाँ पर है, ये देखिए न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में व्यवस्थित है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में, न्यूजीलैंड उत्तरी और न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ठीक है। तो न्यूजीलैंड उत्तरी और न्यूजीलैंड दक्षिणी, और जो न्यूजीलैंड दक्षिणी है उसका एरिया काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू न्यूजीलैंड उत्तरी के। अब देखिए ये न्यूजीलैंड उत्तरी दक्षिणी हो गया, दूसरा क्या हो गया, जावा। तो जावा यहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर जावा है। अभी आप खुद ही गेस कर लेंगे कि कौन बड़ा होगा कौन, अभी मैं एरिया दिखा दे रहा हूँ, अब खुद ही गेस करिए, इसके बाद मैं तो बता ही रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए, एक 2 एरिया ये हो गया और ये जावा एरिया हो गया, मैं मिटा देता हूँ। अब ये वाला एरिया ये दिख रहा हो, ये जावा है। और कौन सा आप कह रहा है, न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। न्यू फाउंडलैंड कहाँ पे पड़ता है, तो ये इसको भी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए कनाडा का ही ये भाग है, ठीक है, न्यू फाउंडलैंड, ये देखिए यहीं पर, ठीक है। तो ये कहाँ पड़ता है, ये न्यू फाउंडलैंड अटलांटिक ओशियन के पास भी पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के पास। तो न्यू फाउंडलैंड ये कनाडा का ही एरिया है। अब देखिए इसको भी देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। अब आपको एरिया बताना है किसका बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर कहाँ गया क्वेश्चन, यही है एरिया, यहाँ पर सही लिखा गया है जितना भी। न्यूजीलैंड द्वीप समूह सबसे बड़ा है, तो ठीक है, न्यूजीलैंड जो दक्षिणी द्वीप समूह है वो बड़ा है। इसके बाद उत्तरी नहीं आएगा, उसके बाद जावा आएगा, उसके बाद जावा द्वीप समूह है। इसके बाद कौन सा आएगा, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप समूह। इसके बाद बाद जो वहाँ कनाडा का बताए थे वो न्यू फाउंडलैंड, ठीक है। तो ये इसका एरिया भी थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिए, उतना नहीं पूछेगा लेकिन याद रख लीजिए, थोड़ा याद रहेगा। लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर। जावा का 1.38 वर्ग किलोमीटर, लाख वर्ग किलोमीटर। न्यूजीलैंड का फिर उत्तरी कितना पड़ेगा, 1.14 लाख वर्ग किलोमीटर। और न्यू फाउंडलैंड का 1.11 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कौन सा, क्योंकि ये कहाँ पे पूछा गया था, यूपी पीसीएस मेंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको हमेशा पता होना चाहिए न्यूजीलैंड का जो दक्षिणी है वो बड़ा है और उत्तरी छोटा है। तो आपको ऑप्शन में जब प्री में आपके पूछेगा, आरओ में या बीपीएससी में या पीसीएस में, तो यही पूछेगा कि न्यूजीलैंड का, ऐसा ऑप्शन दे देगा कि न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप बड़ा है दक्षिणी द्वीप के कंपेयर में। तो आपको गलत लगाना है, उत्तरी छोटा है दक्षिणी बड़ा है, ठीक है। तो चलते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर फिजी के बारे में देखते हैं। फिजी का बीपीएससी 2000 में पूछा गया था। फिजी दक्षिण प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय राष्ट्र है। तो फिजी के बारे में पूछा गया था, कहाँ का है, दक्षिण प्रशांत महासागर का, ठीक है। मतलब ये जो ओशिनिया का पूरा पार्ट है तो यहीं पर पड़ता है, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए ये फॉकलैंड द्वीप समूह के, फॉकलैंड द्वीप समूह कब चर्चा में था, जब फीफा वर्ल्ड कप हो रहा था तब ये चर्चा में था। तो फीफा वर्ल्ड कप में क्यों चर्चा में था, क्योंकि वहाँ पर जो फाइनल में पहुंची थी तो उसमें अर्जेंटीना भी था। तो सब इसी द्वीप को लेकर मतलब कंपेयर कर दे रहे थे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो क्या होता है, ये क्या हो, इसमें पाकिस्तान और हमारे कश्मीर का क्लेम होता है, ठीक है, बार बार कश्मीर का मुद्दा उठता रहता है उस समय, ठीक है। तो याद रखेंगे। तो इसीलिए ये यहाँ पर किसकी झगड़ा चलता रहता है, वो यूके मतलब ब्रिटेन मतलब, और ये क्या है, अर्जेंटीना। तो ये दोनों लोग का झगड़ा, तो किसका अभी तो यहाँ पर अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, यूके का ही अधिकार है। एडमिनिस्ट्रेशन किसका चल रहा है यहाँ पर, फॉकलैंड द्वीप का है अर्जेंटीना के करीब, लेकिन इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है, यूके चला रहा है, ठीक है, ब्रिटेन चला रहा है। और लेकिन क्लेम कौन करता है, अर्जेंटीना करता है, याद रखेंगे, क्लेम अर्जेंटीना करता है। दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है। ये भी पूछ सकता है, मैं लिख दिया ताकि आपको कभी भी पूछे तो आप बता दें, ठीक है। यहाँ पर इसका एक मैप भी लाया था, ठीक है क्या, ये देखिए, ये देखिए ये फॉकलैंड है, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन यूके का है और क्लेम कौन कर रहा है, अर्जेंटीना कर रहा है, ठीक है, फॉकलैंड द्वीप, ठीक है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉकलैंड द्वीप, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, ठीक है। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया ये फॉकलैंड द्वीप समूह, और तो कोई यहाँ नहीं बचा है, हाँ एक और बचा था, माजुली। माजुली के बारे में सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछे तो कौन है, माजुली, ये सब आपको पता होगा, इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा चुके हैं। ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा मतलब ये नदी जब बह रही है तो एक नदी, ये इस साइड एक धारा चला गया और इसका एक धारा इस साइड, और जो ये वाला एरिया बच गया वो नदी का, तो एक धारा इधर बह रहा है एक धारा इधर बह रहा है, ये एरिया बच गया।
तो ये द्वीप हो गया, ठीक है। तो ये इसीलिए माजुली जो द्वीप है सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा जाए तो यही माजुली है, ठीक है। एक बार माल्टा भी पूछा था, माल्टा कहाँ पर है? माल्टा भी भूमध्य सागर में। तो भूमध्य सागर के 2 द्वीप याद रखेंगे। अभी हमने 2 ही द्वीप पढ़ाया यहाँ पे, ठीक है। कौन सा? माल्टा पढ़ाया, बालियारिक पढ़ाया, और एक साइप्रस याद रखेंगे। साइप्रस देश है एक, ठीक है। तो तीनों याद रख लेंगे, सही रहेगा, ठीक है। बालियारिक, माल्टा, साइप्रस, ये भूमध्य सागर के ही हैं सब, ठीक है। सकोत्रा तो पढ़ा ही दिए, डियोगो गार्सिया भी पढ़ा दिए, सेशल्स, मॉरिशस, ठीक है। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट देखते हैं। अब जो पढ़ाने जा रहा हूँ यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर जापान के 4 द्वीप, ठीक है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में व्यवस्थित कीजिए। अब देखिए जापान के चारों द्वीप कौन सा है? होकाइडो है, होन्शु है, शिकोकू है, क्यूशोशु है, ठीक है। एक बार मैं जूम कर देता हूँ। अब पहले आप खुद ही बताइए कौन सा है, ठीक है। खुद ही सोच के बताइए, मैं मैप में दिखा रहा हूँ, आप बताइए। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा वही आपको सिर्फ जवाब देना है, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे कि इसमें होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशोशु में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो सबसे बड़ा इसी चारों द्वीप में बताइएगा, ठीक है। तो इस चारों द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है, ठीक है। तो चारों द्वीप में सबसे बड़ा कौन सा है? ये होन्शु। ये देखिए पूरा कहाँ से आ रहा है, पूरा ये देखिए, आप अगर देखेंगे तो ये पूरा इस साइड इतना जाके ये बहुत बड़े एरिया में, ठीक है। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का, ठीक है। तो जापान का सबसे बड़ा है होन्शु, याद रखेंगे। होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। इसके बाद कौन सा आएगा? होकाइडो आएगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद होकाइडो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये तो सीक्वेंस क्या बनेगा? ये क्वेश्चन, ये सिर्फ इतना ही 2 क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है और उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए। अब चलते हैं, हम थोड़ा ट्रिक बताते हैं कि उत्तर से दक्षिण तक क्या होगा, ठीक है। यही याद दो ही इसमें क्वेश्चन बना ही है अभी तक। यही दोनों क्वेश्चन अगर याद कर लेते हैं तो जापान से द्वीपों से तीसरा क्वेश्चन नहीं बनता है। पहला ये क्वेश्चन बनता है सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तर से दक्षिण तक व्यवस्थित कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण में पहले कौन सा बताएंगे? होकाइडो बताएंगे। होकाइडो सबसे उत्तर में है, ठीक है। तो याद रखेंगे होकाइडो सबसे उत्तर में है, जो बड़ा था होन्शु वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। होकाइडो, फिर होन्शु, फिर किसको बताएंगे? क्यूशोशु बताएंगे, वो शिकोकू बताएंगे, फिर क्यूशोशु। कैसे याद करेंगे? अब देखिए होकाइडो को तो ऊपर याद ही रख लीजिए, होकाइडो एकदम ऊपर याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पर लिख रहा है क्यूशोशु, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ क्यूशोशु तो इसको एकदम नीचे कर दिया है, तो कर दिया गया है इसमें, ठीक है। तो ये पूछ रहा है हमको क्यों नीचे कर दिए, ठीक है। जैसे किसी को नीचे कर देंगे तो पूछा जाएगा उससे, तो हमको क्या क्यों नीचे सबसे कर दिया, अगर ऊपर से, मतलब ये ट्रिक है बताने के लिए, ऐसा मत समझिएगा कुछ इसमें वो था, ठीक है। तो यहाँ लिखा गया क्यूशोशु। अगर आपको क्यूशोशु याद होगा तो वहाँ पर एलिमिनेट कर लेंगे, क्योंकि होकाइडो तो सबको पता ही रहता है, होकाइडो एकदम ऊपर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर होकाइडो सबसे ऊपर याद रख लीजिए, और कौन सा? क्यूशोशु सबसे नीचे याद रखिए। क्यूशोशु कैसे? क्योंकि वहाँ पर क्यू आ रहा है, तो ये हमेशा पूछता है हमको क्यों नीचे कर दिए, ठीक है। हमेशा यही इसका जवाब आता है। अब देखिए होकाइडो, होन्शु, ठीक है, शिकोकू और क्यूशोशु। ये होकाइडो सबसे बड़ा, ये बीपीएससी में पूछा गया था। और ये जो सीक्वेंस पूछा गया था ये 2 जगह पूछा गया था, आरओ 2017 में और बीओ 2019 में। ये सीक्वेंस उत्तर से दक्षिण पूछा गया था। तो अगर मैं कभी भी पूछूं क्यूशोशु कहाँ है, तो अभी तब तुरंत आपके दिमाग में ये क्यों कह रहा है, मतलब क्यों कह रहा है, क्यों हमको नीचे कर दिए, तो नीचे मतलब क्यूशोशु, ऐसे याद कर लीजिए, भूलेगा नहीं। तो हमेशा ये पूछता रहता है क्यों हमको नीचे, के वाई यू क्यों हमको नीचे कर दिए, तो क्यों नीचे कर। अब होकाइडो एकदम ऊपर, उसके नीचे होन्शु। अब देखिए होन्शु आप क्यों पढ़ेंगे कि होकाइडो के नीचे होगा। अब देखिए यच है, एच ओ, ठीक है। फिर इसके नीचे जब आएंगे तो आप सी को क्यों लगाएंगे? एच ओ ही लगाएंगे ना, फिर आप एस एच लगाएंगे, ठीक है। तो मतलब इसका यही समझ लीजिए, ये है इसका बड़ा भाई, ये छोटा भाई इसके पास ही रहेगा, फिर ये आपका शिकोकू है, ठीक है। तो ये याद रखिए, और फिर नीचे क्यूशोशु। तो कभी भी अगर भूल जाइए तो हमेशा यच होकाइडो ऊपर रहेगा तो उसके नीचे तुरंत होन्शु रहेगा, ठीक है।
होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशोशु। कैसे भी करके कोई ट्रिक अगर आप बनाए हैं उससे भी याद कर लीजिए। अगर कुछ नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैप 3-4 बार ये मैप जो मैं लाया हूँ होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशोशु, ये याद रखिए। अब ये पूछा जाता है क्वेश्चन और कि जो टोक्यो जापान का शहर है ये किस द्वीप पर है, तो होन्शु द्वीप पर है, याद रखेंगे होन्शु। अब एक क्वेश्चन अगर नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन अगर मैं कहूँ ऐसा अगर पूछ ले क्वेश्चन कि सबसे छोटा कौन सा है, अब ये मत सोचिएगा जापान में तो बहुत द्वीप हैं, लेकिन तो उसमें बहुत से सारे छोटे छोटे द्वीप निकलेंगे, लेकिन ये मैं 4 मुख्य द्वीपों की बात कर रहा हूँ। इसी 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो 4 मुख्य द्वीपों में सबसे छोटा द्वीप शिकोकू है। यहाँ दिखा देते हैं, ये देखिए, ठीक है। शिकोकू सिर्फ इतना ही बड़ा है, ठीक है, ये इतना। तो यह अब क्यूशोशु मत सोचिएगा, ठीक है, क्यूशोशु बड़ा है, ठीक है, खाली इसको नीचे कर दिए हैं बस। यहाँ पर देखते हैं ये यहाँ पर शिकोकू, ठीक है, शिकोकू सबसे छोटा है, होन्शु सबसे बड़ा है, ठीक है, होन्शु सबसे बड़ा, क्यूशोशु सबसे छोटा और सबसे नीचे क्यूशोशु है, सबसे ऊपर होकाइडो है, ठीक है। तो ये इतना चीज़ अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन कुछ बन ही नहीं सकता। और एक ये भी याद कर लीजिएगा जापान किस द्वीप पर है, तो जापान होन्शु टोक्यो किस द्वीप पर है, ये होन्शु द्वीप पर है, ठीक है। बस चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ है, गैलापागोस द्वीप समूह ये है। यहाँ पे 2 ऑप्शन क्या बना था, एक ऑप्शन तो बनाया था कि गैलापागोस द्वीप समूह पैसिफिक ओशियन में है, तो पैसिफिक ओशियन में है तो एकदम आप सही पहला ऑप्शन कर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये अब मैं बना रहा हूँ, मैं बना नहीं रहा हूँ, ये पेपर में बना ही था, ठीक है, कि गैलापागोस पेरू का हिस्सा है, इस पेरू का बता रहे हैं। गैलापागोस पेरू का हिस्सा नहीं है, गैलापागोस इक्वाडोर का हिस्सा है, ये याद रखेंगे, ठीक है। जैसे पेरू आ जाए उसको गलत काट देंगे। गैलापागोस किसका हिस्सा है, इक्वाडोर का हिस्सा है, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखिए इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधि, अच्छा ये भी ऑप्शन में था, ठीक है, कि ये भी पूछा गया था कि ऑप्शन में कि गैलापागोस जो द्वीप है इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई है, तो हाँ कहेंगे, हाँ इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों से हुई, एकदम सही है। दूसरा यही कहा था, यह पेरू का हिस्सा है, तो एकदम गलत, पेरू का हिस्सा नहीं है, इक्वाडोर का हिस्सा है, ठीक है, इक्वाडोर का, इसी के सामने है तो इसी का हिस्सा रहेगा, नीचे थोड़ी जाएगा, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए ना कुछ याद कर पाए तो। अब देखिए 2000 आर ओ मेंस 2021 का क्वेश्चन है ये। अब देखिए मकाओ, जो इस बार मैं बोल रहा था कि इसी, अब देखिए मकाओ कहाँ, ये कौन सा है, चाइना है, चाइना के इसी में ये देखिए यहाँ पर इसी द्वीप यहीं पर मकाओ है, ठीक है, ये मकाओ द्वीप है, ठीक है, हांगकांग की बात नहीं कर रहा हूँ, मकाओ की द्वीप की बात कर रहा हूँ। अब देखिए जो मकाओ है ये पहले किसका भाग था, ये पहले मकाओ प्रायद्वीप चीन की मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, यह पहले पुर्तगाल का भाग था। 1999 में काफ़ी डिबेट हुआ है, मतलब क्या, मतलब बातचीत हुई, ठीक है, उसके हिसाब से इसको पुर्तगाल ने कहा कि आधिकारिक तौर पर चीन को सौंप के चला गया, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पुर्तगाली गोवा छोड़ के चले गए, वैसे यहाँ पर भी पुर्तगाल का ही कब्जा था 1999 में। हमने तो 62 में ही हटा दिया था उन सबको, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 99 तक ये सब कब्जा किए रहे पुर्तगाली, ठीक है। तो चीन ने क्या किया, इनको सौंप दिया, पुर्तगाल ने चीन को सौंप दिया, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, पुर्तगाल ने चीन को 1999 में, यही क्वेश्चन पूछा गया तो ऑप्शन में 1999 ही था, यूपीपीसीएस 1990 में ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो याद रखिए मकाओ द्वीप ये पूछेगा, अब पूछेगा तो मकाओ द्वीप कहाँ है, तो साउथ चाइना सी या चीन के कॉर्नर पे है, ठीक, चीन के पूर्वी या दक्षिण चाइना सी में स्थित है, ठीक है, मतलब चीन के मध्य भूमि, मतलब मेन भूमि, मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका लोकेशन सिर्फ याद रख लेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। बस अभी इतना ही था। अब इस क्या करेंगे, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके एक बार रिवीजन कर लीजिए। इससे पहले आप जाइए, जितना भी क्वेश्चन घटना चक्र में इस चैप्टर से दिया गया है सबको कर लीजिए, काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, तभी आपकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा वीडियो, ठीक है, लेकिन ये ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं, अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। देखिए एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि जैसे सब लोग कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी वीडियो लाइए, तो देखिए मेरी भी प्रॉब्लम है क्या, अब उसकी प्रॉब्लम मैं आप सबको, देखिए मैं तो चाहता कि एक दिन में 3 से 4 5 वीडियो में ला सकता हूँ, ठीक है, उसमें वो
लेकिन जानते हैं क्या होता है, अगर मैं इतना वीडियो आपके लिए ला दूंगा तो उसमें कंटेंट की क्वालिटी सही नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे सभी लोग क्या करते हैं, एक दो पेज जैसे मैं लिख के इतना आपको फिगर इतना ये जो सब दिया गया है, ये क्या करता नहीं ला पाऊंगा, ठीक है। अगर मैं आपको जल्दी सिर्फ उसको क्या, ये सब फिगर नहीं, एक फिगर ले लेता यही वाला, इसी में समझा देता, इसके बाद आपको दे देता, ठीक है। तो उसमें आपका ही नुकसान है, ठीक है। मेरा नुकसान नहीं, मेरा तो सही है, मैं तो ला दूंगा, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन मैं जो भी चीज़ें देना चाहता हूँ क्वालिटी कंटेंट के साथ देना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं आपको क्या कसम विश्वास ही दिलाता हूँ कि मैं पेपर तक ख़त्म कर पाऊँगा। हाँ, मैं ख़त्म ही कर दूँगा, चाहे मुझको कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं ख़त्म करने का पूरी तरह से प्रयास करूँगा, ठीक है। जो मेन मेन आपके सब्जेक्ट हैं, ठीक है। और आपका जो क्वालिटी है उसका अब वो नहीं आएगा, ठीक है, ये उसका भी हैंड रिटन नोट्स ही आएगा, ठीक है। तो ये जैसे ही आपका चाहे ये ख़त्म होता है, ये ज्योग्राफी, वर्ड ज्योग्राफी, इसके बाद पॉलिटी हम इस सारी स्टार्ट कर देंगे, शुरू कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, बस इतना ही कहना था। हम क्वालिटी कंटेंट के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसीलिए ज़्यादा वीडियो नहीं आ पाता है, ठीक है। यही मेरी मजबूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।